हेलो एवरीवन। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर के बाद हमारा अगला टॉपिक है जेनरेशन जेनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब चार्ज कैरियर्स कौन कौन से थे? As we all know that there are electrons as well as holes. मतलब हमारे पास चार्ज कैरियर क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो इनिशियली if we are considering an intrinsic semiconductor, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। फिर क्या हो रहा है? जैसे जैसे थर्मल एजिटेशन हो रहा है, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हुआ? थर्मल एजिटेशन। अब इस थर्मल एजिटेशन के कारण कुछ पेयर्स ब्रेक हो रहे हैं, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हुए। तो ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ covalent bonds, new electron and hole pairs, इसे हम अपने फर्दर रेफरेंस में ऐसे भी लिख सकते हैं, EHPs। क्या कहा? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? थर्मल एजिटेशन के कारण न्यू इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड। मतलब क्या होगा? बढ़ जाएगा। कितने जनरेट हुए? चलिए मान लेते हैं पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम, स्मॉल g EHPs आर जनरेटेड। लेकिन बढ़ना ये जरूरी नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यह जनरेट हो रहे हैं, साथ ही साथ यह भी चल रहा है कि जो पुराने हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स थे वो मिल जा रहे हैं। मतलब ये तो हुआ जनरेशन का काम। At the same instant, older electron hole pairs are recombined. अब वो रिकम्बाइंड क्या कर रहे हैं? हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वह किसी एक बॉन्ड की वैकेंट सीट में जाकर के बैठ गया। ठीक है, मतलब यहां का ये जो इलेक्ट्रॉन था ये गया कहां? एम्प्टी स्लॉट ऑफ किसका? कोवैलेंट बॉन्ड। एम्प्टी स्लॉट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस कोवैलेंट बॉन्ड के एम्प्टी स्लॉट में वह इलेक्ट्रॉन फिट हुआ। मतलब कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का रिकॉम्बिनेशन हुआ। जनरेट कितने हुए? जी हमारे जनरेट हो गए। ओके, क्लियर है ये बात? अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैंने जितना बोला उसे कलेक्ट कीजिए। क्या कलेक्ट कर रहे थे? In case of intrinsic semiconductor, electron hole pairs are equal. Okay, जितना होल का कंसंट्रेशन उतना ही इलेक्ट्रॉन का। अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन द कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। अब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो क्या क्या मिला? इलेक्ट्रॉन्स मिले और होल्स मिले। सो लेट न्यू स्मॉल g electron and hole pairs are generated per unit volume, per unit time। लेकिन ठीक उसी समय में simultaneously the previous electron hole pairs are recombined। कैसे recombined हो रहे हैं? The electron occupies the vacant seat of
the empty slot of covalent bond, and in this way recombination of electrons and holes take place. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन या होल जितने टाइम तक जिंदा रहता है, लेट इलेक्ट्रॉन या होल, टाउ एच या टाउ ई टाइम तक, इलेक्ट्रॉन टाउ ई टाइम ने ले लिया या होल जो है वो टाउ एच टाइम तक बचा रहता है। लेट टाउ एच और टाउ ई आर द टाइम इंटरवल्स for which EHPs are alive मतलब वो जितने समय तक पड़े हुए हैं, रिकम्बाइन नहीं हुए। और यही टाइम, दिस टाइम इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड? लाइफ टाइम। दिस टाइम इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ, पहला वाला क्या था? टाउ एच यानी होल का, और दूसरा वाला। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट काम पे, डिफ्यूजन करंट। क्या है हमारा? डिफ्यूजन इन सेमीकंडक्टर्स। डिफ्यूजन इन सेमीकंडक्टर्स। अब जैसे याद क्या किया हम लोगों ने कि जब हम कोई फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स सम करंट विल बी एस्टैब्लिश्ड। मींस कौन सी करंट हुई? ड्रिफ्ट करंट। सो in case of semiconductors, along with drift current there is another kind of current. वो another kind of current क्या थी? डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन करंट हुई क्यों? मींस when this diffusion will take place, it will take place only when there is a concentration gradient. There is a concentration gradient. ठीक है, मतलब जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा यानी देयर विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म कैरियर कंसंट्रेशन। अर्थात कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म कैरियर कंसंट्रेशन। नॉन यूनिफॉर्म कैरियर कंसंट्रेशन। और ये नॉन यूनिफॉर्म कैरियर कंसंट्रेशन के केस में ही हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिला, और जब ये होगा तभी हमारी करंट, ठीक है, डिफ्यूजन करंट। तो इस डिफ्यूजन करंट के लिए इंपॉर्टेंट बात हुई हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को dN by dx या dP by dx, P बोले तो पॉजिटिव, N बोले तो नेगेटिव, मींस इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, होल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। थोड़ा सा समझते हैं, सिंपल सा काम। ये N या P था क्या? चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, मींस 1 अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम मीटर 3 dx यानी डिस्टेंस, मीटर टू द पावर 4 हमें मिल जा रही है यूनिट। जो करंट डेंसिटी है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड कर रही है? J proportional to charge carrier as well as dC by dx. What is dC by dx?
dn by dx या dp by dx means this one is your concentration gradient. ये हुआ हमारा concentration gradient. देखो भाई पढ़ ना पाना तो बोल भी दे रहे concentration gradient. तो अगर हम इस concentration gradient को P और H पर अप्लाई करना चाहें तो for P type यानी holes the current density, इससे पहले एक काम और कर लेते हैं, कांस्टेंट भी लगा लेते हैं, J इक्वल्स टू कैपिटल D Q dc by dx. ठीक है, J इक्वल्स टू कैपिटल D Q dc by dx. Here capital D is called diffusion constant. चले आगे. अब इसी तरह से अगर हमारा पी टाइप यानी होल्स का हुआ तो होल्स की करंट डेंसिटी बराबर माइनस डीपी क्यू लिखो चाहे ये लिख लो, दोनों केस में वही रहा डीपी बाई डीएक्स. इलेक्ट्रॉन के केस में फॉर एन टाइप चार्ज कैरियर्स means here we are talking about electron current density Jn equals to नेगेटिव भी करस्पॉन्डिंगली ये आ गया पॉजिटिव dn q dn by dx. dp by dx क्या था? dp by dx dn by dx are concentration gradient for किसके लिए? for holes and electrons respectively. ओके, और क्या बच रहा है? क्यों आप समझ रहे हो, चार्ज कैरियर जो दोनों केस में हमारा E ही रहेगा. फिर बचा dp एंड dn. चलिए इसको भी लिख देते हैं. dp एंड dn आर डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स. डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स. देखो भाई स्पेलिंग गलत हो रही है, COEFFI. diffusion coefficients for p type means holes and electrons respectively. ओके, तो dpdn भी पता चल गया. तो हमारा अगर हम टोटल करंट निकालना चाहते हैं तो कितनी होगी? चलिए, therefore टोटल करंट. अब इस टोटल करंट में दो बातें हो रही हैं. टोटल करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू J ड्रिफ्ट प्लस J डिफ्यूजन. ठीक है, अब यहां पर जरा देखो ड्रिफ्ट कितना हो रहा था? पुराना फार्मूला हमें पता था कितना? I equals to NEABD means J equals to NEV. ओके, याद रहे. डिफ्यूजन यहां से मिल गया. Therefore टोटल करंट कितनी हो गई? टोटल करंट JP equals to और ड्यू टू होल्स कितना होगा ये? NEV प्लस डिफ्यूजन का P का डिफ्यूजन कहां गया हमारा? कितना आया यहां? माइनस DP Q DP by dx.
तो अब हम इस Q को भी कितना लिखते हैं, चलिए E लिख देते हैं, V इक्वल्स टू म्यू E, सो N E म्यू E माइनस dPE dP बाई dx। ये किसका था, होल का, ये तो E ही रहेगा, ये किसका है, होल का, ओके, ये किसका हुआ, होल, होल, E तो दोनों का सेम रहा, मींस क्या कॉमन हम ले सकते थे, E कॉमन ले लिया, बच क्या गया हमारा NH म्यू H E माइनस dP dP by, okay, this is the whole current. Similarly, electron current Jn equals to, इसी तरह से अपना एक्सप्रेशन फ्रेम कर लीजिए, तो ये हो गया Ne E, डायरेक्टली ये वाली लाइन ले लेते हैं, म्यू E कैपिटल E प्लस dne dn बाई dx। ये रही हमारी होल करंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन करंट, और ये रहा हमारा होल करंट। उसमें भी किसके कारण, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन के लिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा किसका हो गया, ड्रिफ्ट का। एक और भी चीज देखिए, हमारे पास दो बातें हो रही हैं, एक हुआ डिफ्यूजन, कौन वाला इलेक्ट्रॉन या कौन वाला होल जाएगा कुछ नहीं पता, मींस प्योरली स्टैटिस्टिकल फिनोमेना। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या लेना था, मोबिलिटी एंड दूसरी क्वांटिटी क्या हुई, डिफ्यूजन। मोबिलिटी एंड डिफ्यूजन आर, मोबिलिटी एंड डिफ्यूजन आर कैसा फिनोमेना, स्टैटिस्टिकल फिनोमेना, स्टैटिस्टिकल फिनोमेना। Mobility and diffusion are statistical phenomena, are not independent and are not independent, independent, okay। तो अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इनमें कोई रिलेशन होगा। The ratio of diffusion constant and mobility for a particular type of charge carrier will always be a constant, means dp by mu p या dn by mu n will always be a constant, and this constant is represented as Vt, means here T stands for temperature, so this is volt temperature equivalent। तो इस वोल्ट टेम्परेचर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, Vt इक्वल्स टू T अपॉन 11600, ठीक है। ये 11600 कहां से आया, it is kT by q, ओके, kT by q। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रख दिया, चार्ज की वैल्यू रख दिया, तो चार्ज की वैल्यू मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दिस इज वोल्ट टेम्परेचर इक्विवेलेंट, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज, कौन सा इक्वेशन, मेरा ख्याल है आप EI लिखते ही समझ गए होंगे, Einstein's equation, okay। In this way, this is a little short, छोटू सा description about the phenomena of diffusion in semiconductors। कंप्लीट कर लो इसे, फिर आगे चलते हैं।